हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो इस रिजल्ट सेशन में मैं आज आप लोगों के लिए एक टेक सेक्टर की कंपनी लेकर आया हूँ जिसका नाम है फेटोस लिमिटेड। और इस कंपनी के लिए ये क्वार्टर टू FY25 का जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग को इस कंपनी में एक नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग एक साल के अंदर कंपनी ने अभी तक 70% की निगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर को दे दिया है। और एक तरीके से इन्वेस्टर का वेल्थ डिस्ट्रक्शन क्या है इस कंपनी में। और इसीलिए इस कंपनी के लिए ये जो क्वार्टर टू FY25 का रिजल्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इस कंपनी का ये रिजल्ट लेकर आया हूँ। तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कंपनी का जो रिजल्ट निकल गया है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में फेटोस लिमिटेड क्वार्टर टू एंड हाफ ईयर FY25। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाए तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट आया है वो उतना खराब तो आया नहीं है, लेकिन हाँ उतना खास भी आया नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी का रेवेन्यू में आप लोग ग्रोथ देखिए, लगभग 69.03% के आसपास ग्रोथ आया है क्वार्टर टू FY25 वर्सेस क्वार्टर टू FY24। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 70% की इंक्रीज देखने को मिला है हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और बाकी आप लोग यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे देखिए 73% का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल गया है रेवेन्यू में। इबिटा में आप लोग ग्रोथ देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये लगभग 4% के आसपास आया है और हाफ ईयरली बेसिस पे ये आया है लगभग 50% के आसपास। और पैट में आप लोग ग्रोथ देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 28% के आसपास आया है और हाफ ईयरली बेसिस पे देखिए यहाँ पे भी 41% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें तो कंपनी का क्वार्टर टू FY25 का जो रिजल्ट है वो अगर हम लोग ईयर बेसिस पे देखें और हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो रिजल्ट अच्छा आया है। इबिटा के बेसिस पे रिजल्ट अच्छा आया है और पैट के बेसिस पे भी रिजल्ट अच्छा आया है यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम लोग बाकी नीचे आ जाए तो इसमें आप लोग देख सकते हो कंपनी का आप लोग क्वार्टर टू FY25 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, वो भी कंसोलिडेटेड में। इसमें देखिए आप लोग कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन देखिए आप लोग क्वार्टर टू FY25 में ये आया है लगभग 63.65 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 67.66 करोड़ के आसपास। और क्वार्टर एंड FY25 में था लगभग 60.17% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 69% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 6% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इस कंपनी का कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे खच चुका है 23.07% आया है इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 28.75% था और लास्ट क्वार्टर ये लगभग 24.93% के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। और बाकी आप लोग इबिटा परसेंटेज में देखिए 10.73% आया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 17.54% के आसपास और लास्ट क्वार्टर था ये 14% के आसपास। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो तो अच्छा आया है लेकिन उतना भी खास नहीं है जितना होना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर में दिखा था कंपनी का पैट में ग्रोथ हुआ है और जो इबिटा है उसमें ग्रोथ हुआ है। इबिटा मीन्स यहाँ पे देखिए जो 6.83 करोड़ का इबिटा आया है अभी, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 6.60 करोड़ के आसपास था। नो डाउट यहाँ पे कंपनी का जो इबिटा है उसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो इबिटा परसेंटेज है मतलब जो मार्जिन है, मार्जिन में हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो अगेन ये एक निगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए। सेम सिचुएशन है ग्रॉस प्रॉफिट पे देखिए आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट तो पॉजिटिव में है कंपनी का नो डाउट, 40 करोड़ के आसपास आया है अभी, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 10 करोड़ के आसपास था। लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दैट मीन जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है उसमें देखिए हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, जो एक निगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए। और यही एक रीज़न है जिसके कारण हम लोग को एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बावजूद भी इस कंपनी में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। वैसे तो वो साइडवेज ट्रेंड में ही अभी भी चल रहा है और लगातार 2-3 दिनों से कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उतना वॉल्यूम आ नहीं रहा है कंपनी का और अंत में तो वो कंपनी फिर से साइडवेज में ही जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाए तो इस पे आप लोग बैलेंस शीट में देखिए, यहाँ पे कंपनी ने बैलेंस शीट में अपना जो हाफ ईयरली बैलेंस शीट है उसको प्रेजेंट करके रखा है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए, बोरोइंग देखिए आप लोग 0.03 करोड़ के आसपास आया है। तो इसमें आप लोग बोरोइंग देखिए, लास्ट ईयर ये बोरोइंग था लगभग 0.3 करोड़ के आसपास
और अभी देखिए इंक्रीज होकर आया है 15.3 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और बाकी आप लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखिए 13.9 करोड़ से 4.5 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है। तो एक साइड से कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर हम लोग नीचे आ जाए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कंपनी का बोरोइंग में डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये तो थी कंपनी का बेसिक रिजल्ट अपडेट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो करंट सिचुएशन है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी भी देखिए आप लोग कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी हाई पे है। और पी मल्टीपल देखिए आप लोग 74.9 के आसपास है अभी भी। ROC 13.4% के आसपास है। तो ROC यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा अच्छा है। सेल्स को 3 एवरेज बहुत ही अच्छा है, 39.7% के आसपास है। पीसी रेशियो देखिए वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। डेप्ट टू रेशियो देखिए उसके हिसाब से तो डेप्ट अंडर कंट्रोल पे है। और करेंट रेशियो देखिए बहुत अच्छा है। और क्विक रेशियो देखिए ये भी बहुत अच्छा है कंपनी का। और एंटरप्राइज वैल्यू देखिए आप लोग ज़्यादा है नहीं, मार्केट कैप से बराबर ही है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा तो डेप्ट का प्रेशर है नहीं। और प्राइस टू कैश फ्लो देखिए आप लोग 198 करोड़ के आसपास है। और फ्री कैश फ्लो देखिए आप लोग -33.5 करोड़ के आसपास है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए आप लोग 14.3 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी का जो रेशियो है वो रेशियो भी उतना खराब तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन अभी भी हाई पे है, जो एक निगेटिव साइड है। और वैल्यूएशन इसीलिए हाई पे है क्योंकि कंपनी का EPS में इंक्रीज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। और EPS में इंक्रीज इसलिए देखने को नहीं मिला है क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टर का होल्डिंग देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हो कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग तो अनसेंस है। जून क्वार्टर में यह था 64.47% के आसपास। और अभी देखिए ये सितंबर क्वार्टर में 64.74% के आसपास ही है। और बाकी आप लोग FII का होल्डिंग देखिए 11.38% से 4.28% तक डिक्लाइन हुआ है। तो इस कंपनी में FI ने अपना स्टेक को खतना शुरू कर दिया है। और DI का होल्डिंग देखिए आप लोग 0.0 से 0.02% तक थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और बाकी आप लोग यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखिए 24.14% से 13.96% तक इंक्रीज हुआ है। तो इस कंपनी में प्रोमोटर ग्रुप ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है अगर हम लोग मार्च क्वार्टर के मुकाबले देखें तो। लेकिन यहाँ पे FI ने अपने स्टेक को लगातार डिक्लाइन करके आ रहा है। और DI ने अपना स्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया है। और पब्लिक का स्टेक भी इस कंपनी में थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ है। और इसके पीछे का मेन कारण यही है FI ने इस कंपनी से अपना जो स्टेक है इसको खटाना शुरू कर दिया है। तो ये तो थी कंपनी का बेसिक रिजल्ट अपडेट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो टेक्निकल था वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीकली सा लगा के रखा हूँ। और वीकली बेसिस पे देखिए आप लोग कंपनी ने मार्च 2024 को एक हाई लगाया था लगभग 45 रुपीज़ के आसपास। और हाई लगाने के बाद देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में था। और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन पे कंपनी ने एक सपोर्ट देने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ही कंपनी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए एक तरीके से वेल्थ डिस्ट्रक्शन कर दिया है कंपनी ने। विदिन 5 वीक्स कंपनी ने इन्वेस्टर का पूरा वेल्थ डिस्ट्रक्शन कर दिया है। और अभी देखिए कंपनी अपना जो मेजर सपोर्ट एरिया है जो लगभग 14 रुपीज़ के आसपास है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखें तो लगभग 70% की डाउनफॉल यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है इन्वेस्टर को। और ये जो डाउनफॉल आप लोगों को दिखाया है लगभग 1 साल के अंदर दिखाया है। और विदिन 1 ईयर कंपनी ने 70% के निगेटिव रिटर्न देना ये एक बहुत ही खराब साइड है इस कंपनी के लिए। तो अगर हम लोग करेंटली ऊपर की तरफ कंपनी का एक सपोर्ट जोन देखें तो ये लगभग 22 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम ऊपर की तरफ कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन देखें तो ये लगभग 22 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन ये कंपनी के लिए कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी सिर्फ 1 टाइम सपोर्ट लिया था और उसके बाद देखिए पहले फिर से ऊपर चला गया था। लेकिन यहाँ पे कंपनी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जो ये ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पे कंपनी ने पहुँचता है, अगर यहाँ पे कंपनी आता है तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा वेटिंग पॉइंट हो सकता है या तो फिर एक रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को कंपनी ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर की तरफ लगभग 45 रुपीज़ तक की एक बड़ी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो लगभग 200% की रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को मिल सकता है। लेकिन जो चांसेस है वो बहुत ही लो है, लगभग 10% के आसपास ही चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन उतना खास तो है नहीं। रिजल्ट इस क्वार्टर में भी कंपनी का सेल्स बेसिस पे तो अच्छा आया है और EBITDA बेसिस पे भी अच्छा आया है, नो डाउट। लेकिन जो मार्जिन है अभी भी कंपनी का लो है और मार्जिन अभी भी कंपनी का डिक्लाइन ट्रेंड में ही है। तो वो सब फैक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी है इस कंपनी के लिए।
आई होप आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि कंपनी में क्यों हम लोग को इतना बड़ी फॉल देखने को मिल रहा था। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।